हेलो एवरीवन, अगर आप भी एक फिटर हैं और आप भी किसी अच्छी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं या फिर किसी गल्फ कंट्री में यानी विदेश जाने की सोच रहे हैं और अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको टेस्ट मारना पड़ता है, यानी आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। तो जो लोग छोटे छोटे शहरों और गांवों से जुड़े हुए हैं और उन्होंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया, तो उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इंटरव्यू में कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अपने पहला सवाल। और अगर जो लोग विदेश जाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है वो कैसे विदेश जा सकते हैं, उनके लिए स्पेशल एक वीडियो है हमारे प्लेलिस्ट में, वो जाकर चेक कर ले कि क्या क्या प्रोसेस विदेश जाने के लिए है। तो चलिए अपने पहला सवाल शुरू करते हैं कि मैकेनिकल मशीन टूल वाले व्यक्ति निम्न में से किस ट्रेड से जुड़े रहते हैं। मैकेनिकल मशीन टूल्स पर्सन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स। फर्स्ट ऑप्शन इज MTMM, सेकेंड ऑप्शन इज MMTM, थर्ड ऑप्शन इज CMTM एंड फोर्थ ऑप्शन इज TMMM। जो लोग इस ट्रेड से जुड़े हुए हो उनको तो पता ही होगा कि इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर क्या होगा। तो चलिए आंसर जान लेते हैं। और अगर आपको आंसर पता है तो मेरे आंसर बताने से पहले आप क्वेश्चन नंबर लिख करके कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर लिखें, वो भी डिटेल के साथ। तो हमारा आंसर होगा सेकेंड वाला MMTM। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। स्कूटर में निम्न में से किस प्रकार की कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कपलिंग्स इज यूज्ड इन अ स्कूटर। फर्स्ट ऑप्शन इज यूनिवर्सल कपलिंग, सेकेंड एंटी फ्रिक्शन प्लेट कपलिंग, थर्ड है फ्रिक्शन प्लेट कपलिंग एंड फोर्थ है क्लैंप कपलिंग। तो अगर आपको आंसर पता है इसका तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रिक्शन प्लेट कपलिंग। मुझे लगता है कि आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ऐसे सवालों से क्या अच्छी कंपनी में सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ 15 सवाल दिए हैं, जो कि बेसिक क्वेश्चंस है और हर फिटर को पता होना चाहिए। इससे और भी जुड़ी हम बातें आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले और 2-4 क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो अगला हमारे पास प्रश्न है, बेंच ग्राइंडर को किस मेज पर लगाया जाता है तथा निम्न में से कार्यों के लिए उपयोग होता है। The bench grinder is mounted on a table that is useful for the following tasks। हमारे पास ऑप्शन है, पहला चक्र हल्के साइकिल लाइट, दूसरा भारी यानी हेवी के लिए, थर्ड छोटे यानी स्मॉल के लिए, फोर्थ हल्के यानी लाइट वेट के लिए। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चक्र हल्के के लिए। अगला प्रश्न है हमारे पास, रिन्यूएबल बुशिंग को लोकेट करने के लिए निम्न में से किस बुशिंग का प्रयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुशिंग इज यूज्ड टू लोकेट रिन्यूएबल बुशिंग्स। फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रैश फिट बुशिंग, सेकेंड इज लाइन बुशिंग, थर्ड इज स्पेशल बुशिंग एंड फोर्थ इज नर्ल्ड बुशिंग। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, हमारे पास इसका सही उत्तर हो जाएगा लाइन बुशिंग। अगला हमारे पास सवाल है, वर्नियर प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी निम्न में से किसकी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्यूरेसी ऑफ अ वर्नियर प्रोटेक्टर। फर्स्ट ऑप्शन इज आयताकार यानी रेक्टेंगुलर, सेकेंड इज बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल, फोर्थ ऑप्शन इज गोलाकार यानी स्फेरिकल और चौथा इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा गोलाकार, स्फेरिकल। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं कि गियर्स को निम्न में से किस धातु से बनाया जाता है। गियर्स आर मेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। पहला ऑप्शन है हमारे पास ढलवा लोहा, जिसे हम अंग्रेजी में कास्ट आयरन कहते हैं, दूसरा है स्टील, तीसरा है प्लास्टिक या फाइबर और चौथा है उपयुक्त सभी। तो हमारे जो गाड़ियों में गियर्स बनाए जाते हैं तो वो ढलवा लोहा, स्टील, प्लास्टिक या फाइबर, इन सभी धातुओं से मिलाकर के बनाए जाते हैं। तो हमारा सही उत्तर जो होगा यहाँ पर चौथा आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग,
पावर के ट्रांसमिशन की सबसे सामान्य विधि निम्न में से क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पावर? फर्स्ट ऑप्शन इज स्टेप ड्राइव, सेकेंड क्रॉस ड्राइव, थर्ड इज समकोल ड्राइव और फोर्थ इज बेल्ट ड्राइव। तो यहाँ पर हमारे पास सही आंसर होगा बेल्ट ड्राइव। देखिए, अगर आप इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो मैं आपको अच्छी कंपनी में जॉब के लिए हो या फिर विदेश जाने की बात हो, उससे जुड़ी इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल तो लाता ही रहूँगा। लेकिन जब भी कोई कंपनी में वैकेंसी की खबर मिलती है तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, इस चैनल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए। आप चाहे तो हर अपडेट के लिए अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए और भी आगे की जो भी क्वेश्चंस हैं हम उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, मल्टी स्टार्ट ग्रैंड में पिच एवं लीड के मध्य क्या संबंध होता है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पिच एंड लीड इन मल्टी स्टार्ट ग्रैंड? तो हमारा पहला ऑप्शन है लीड बराबर स्टार्ट की संख्या गुना पिच, यानी लीड इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टार्ट इनटू पिच। सेकेंड है हमारा पिच बराबर स्टार्ट की संख्या गुना लीड, इसे अंग्रेजी में कहेंगे कि पिच इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टार्ट इनटू लीड। थर्ड है हमारे पास स्टार्ट की संख्या बराबर पिच गुना लीड, यानी स्टार्ट नंबर ऑफ स्टार्ट इज इक्वल टू पिच इनटू लीड। और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास इसका फर्स्ट ऑप्शन, लीड इज इक्वल टू स्टार्ट की संख्या इनटू पिच। चलिए अब आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला हमारे पास सवाल है, मीट्रिक प्रणाली में वर्नियर कैलिपर का अल्पतमापांक निम्न में से क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनिमम काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज द metric system? फर्स्ट ऑप्शन इज 0.001 mm, यानी 0.00 mm का मतलब होता है मिलीमीटर। सेकेंड है 0.01 मिलीमीटर। थर्ड है हमारे पास 0.2 मिलीमीटर एंड फोर्थ है हमारे पास 0.5 मिलीमीटर। तो सही हमारे पास आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी 0.02 मिलीमीटर। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस का अगर आंसर पता है तो आप पूरे डिटेल में अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूरे डिटेल में ज़रूर लिखें, ताकि अगर आप हल्की फुल्की भूले भी हो ना तो आपका याद हो जाए, है ना। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। निहाई किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है? व्हाट इज़ द एनविल यूज्ड फॉर? हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है गर्म करने के लिए, टू वार्म अप। सेकेंड है ठंडा करने के लिए, टू फॉर कूलिंग। थर्ड है हमारे पास फोर्जिंग करने के लिए, टू फॉर्जिंग। एंड फोर्थ है पिघलाने के लिए, टू मेल्ट। तो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा हमारे पास इसका फोर्जिंग करने के लिए, टू फॉर्जिंग। तो चलिए, तो अगला सवाल है हमारे पास, अचानक ब्रेकडाउन होने की संभावना किस अनुरक्षण में अधिक होती है? विच मेंटेनेंस इज मोर लाइकली टू हैव अ सडन ब्रेकडाउन? फर्स्ट ऑप्शन इज नियमित अनुरक्षण, यानी रेगुलर मेंटेनेंस। दूसरा अनियमित अनुरक्षण, यानी इरेगुलर मेंटेनेंस। थर्ड है निवारण अनुरक्षण, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दिस। तो हमारे पास सही आंसर इसका हो जाएगा नियमित अनुरक्षण। क्या हो जाएगा? नियमित अनुरक्षण, यानी रेगुलर मेंटेनेंस। अगला हमारे पास है, टेलीस्कोपिक गेज का आकार कैसा होता है? व्हाट इज द साइज ऑफ टेलीस्कोपिक गेज? तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है टी आकार का, यानी टी शेप। दूसरा आर शेप एंड थर्ड इज एन शेप एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो हमारे पास सही आंसर जो होगा कि टेलीस्कोपिक गेज का जो आकार होता है वो टी शेप का होता है। क्या होता है? टी शेप का होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगर आपको इंग्लिश और हिंदी एक साथ देने में, समझने में अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो आप हमें कमेंट बता दीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत होगी दोनों लैंग्वेज साथ साथ, तो हम लोग अलग अलग पार्ट करके हिंदी में अलग और इंग्लिश में अलग देखेंगे।
वैसे अगर हिंदी और इंग्लिश साथ साथ देखेंगे तो आपके लिए फ़ायदा ही है। चलिए अगला हम देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन कि किस कारण बट जोड़ में कुछ खुला स्थान छोड़ दिया जाता है। What causes some open space in the butt joint? तो फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है दोनों भागों को संरेख करने के लिए, यानी एक लाइन में करने के लिए, टू कीप द टू पार्ट्स इन अलाइनमेंट। सेकेंड है हमारे पास वेल्ड जोड़ की सुरक्षा बनाने के लिए, टू मेक द ब्यूटी ऑफ द वेल्ड जॉइंट। थर्ड ऑप्शन इज पूर्ण पेनिट्रेशन प्राप्त करने के लिए, एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑक्सीजन को रोकने के लिए, टू स्टॉप ऑक्सीजन। तो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, पूर्ण पेनिट्रेशन प्राप्त करने के लिए। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारे पास प्रश्न है बोल्ट को कसने से घूर्णन में कैसा परिवर्तन होता है। व्हाट डज द रोटेशन चेंज बाय टाइटिंग द बोल्ट। पहला बढ़ता है यानी इंक्रीज, दूसरा घटता है यानी डिक्रीज, थर्ड है ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी, एंड फोर्थ है स्थिर रहता है यानी रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर इस क्वेश्चन का मतलब है कि जब हम लोग कोई भी बोल्ट को कसते हैं तो उसमें क्या होता है, तो आपको पता है कि जो घूर्णन होता है यानी वो क्या हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा घटता है। ठीक है, तो अगला हम प्रश्न देखते हैं, अंतिम प्रश्न। किसी इकाई तथा पुर्जा को बड़ी संख्या में उत्पादित करने को क्या कहते हैं। What is called to produce a large number of units and components। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है न्यून उत्पादन, अंडर प्रोडक्शन, दूसरा बहु उत्पादन, मल्टी प्रोडक्शन, थर्ड ऑप्शन उच्च उत्पादन, हाई प्रोडक्शन, एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास बहु उत्पादन यानी मल्टी प्रोडक्शन। तो चलिए इस क्वेश्चन की सीरीज़ को यहीं पर रोकते हैं, और इसके आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन की सीरीज़ को अगर आप जारी रखना चाहते हैं, कंटिन्यू रखना चाहते हैं, और इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियोस हों वो आपको समय पर मिल जाए। और इस वीडियो को ऐसे लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं या फिर इस फील्ड में आने की सोच रहे हैं और अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं। तो चलिए अब मैं आपसे जाने की अनुमति चाहूँगा, ताकि आपके लिए और भी इंटरव्यू से जुड़े सवाल लाऊं और वैकेंसीज़ की नोटिफिकेशन ला सकूं। तो कमेंट सेक्शन में आकर अपना राय ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं। तो चलिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।